साथ में कहा गया है कि दुधारू पशुओं की हत्या नहीं होने, यहाँ किसी जानवर की चर्चा नहीं है, तो दुधारू पशुओं की हत्या नहीं है। दुधारू पशु बकरी भी हो सकती है, समझ में आ गया कि नहीं आप? तो पशुओं की हत्या पे आप यहाँ किसी स्पेसिफिक पशु का नाम नहीं है। लेकिन समय समय में भारत में चूंकि गाय एक धार्मिक पशु हो जाती है और भारत में अधिकांश जनसंख्या हिंदू धर्म को फॉलो करती है और हिंदू धर्म में गाय को एक बहुत उच्च स्थान दिया गया है, तो उसकी हत्या न हो तो स्पेसिफिक उसकी शब्द प्रयोग होता है। देखिए, हत्या होना ना होना वो एक अलग मैटर है, आपको एग्जाम में इस चीज का ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक जानवर की चर्चा नहीं। रही बात गौ हत्या की या इस सब चीजों की, तो इसके लिए सबसे बड़ा जो रीजन है वो गरीबी आता है। अमूमन भारत में गरीब लोग या मिडिल क्लास लोग ही गाय पालते हैं, बाकी लोग को फुर्सतें नहीं है, सीधे खरीद लेते हैं दूध। आप देखें कोई बहुत बड़ा वीआईपी शौक के लिए गाय लिया है, इतनी ज्यादा है कि लोग गाय का कहां से प्रॉफिट में नहीं रहते। और भारत में औसतन 8 लीटर दूध देने वाली गाय है, तो कितना उसका इनकम कम है। अब जब गाय दो या 3 बच्चे को जन्म देने के बाद वो दूध देना बंद कर देती है, बहुत ही कम कर देगी, 3-4 बच्चे के बाद कम कर देते हैं सब धीरे धीरे, तो उसको बेच देता है। जब वो बेचता है ना, तो उसी क्षण समझ में आ जाता है उसको कि जो हम इसे बेचे हैं ये कोई दलाल खरीदा है। डायरेक्ट कसाई, बस उसको संतुष्टि इस बात का नहीं कि डायरेक्ट कसाई को तो नहीं बेचे हैं, बेच देगा किसको? किसी दलाल को। अब वो गाय दलाल को बेचेगा, उसमें दलाल 5,000 रुपया 10,000 रुपया मार्जिन रख लेगा अपना। अब वो दलाल ले जाके किसे बेचेगा? कसाई को। कसाई को बेच दिया और कसाई काट दिया। जाएंगे कोर्ट कचहरी में कि ये होना चाहिए, तो कसाई कहेगा कि दलालवा को काहे नहीं पकड़ रहे, और दलाल को पकड़ेंगे कहेगा कि जो बेच रहा है उसको काहे नहीं पकड़ रहे, और जो बेच रहा है उसको पकड़ेंगे कहेगा हमारे अपने बूढ़े माँ बाप को इलाज के पैसे नहीं है, हम इसको कहां रखेंगे। तो ये राजनीतिक मामला हो गया है, केवल गाय का मामला। इसका ठोस उपाय है कि आपको हर जिला या प्रखंड लेवल पे एक गौशाला प्रॉपर बनाइए। लेकिन जो सरकार ने गौशालाओं को बनाया है ना, उसमें कसाई से ज्यादा दुर्दशा हो गई है। उससे बेचारा घसीट घसीट के मर रहा है, कसाई 10 मिनट में जान ले लेता है, वहां 3 दिन में मरती है सब घसीट के, एकदम बहुत बुरा हाल है। कुछ राज्यों में इसकी स्थिति अच्छी है। राजस्थान में गौशालाओं की स्थिति अच्छी थी, तो लंपी आ गया, इतनी बुरी तरह से तबाह किया गौशाला को लंपी वायरस, और खास करके राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में ज्यादा फैला था। तो इसका कोई सॉलिड उपाय नहीं है। आप भाषणबाजी के लिए कुछ भी कर दीजिए, नहीं है, क्योंकि जो बेचने वाला है और जो काटने वाला है, अगर इसमें क्या है ना कि राजनीतिकरण के चक्कर में ये बर्बाद हो जाता है। क्योंकि अमूमन ऐसा इंडिकेट किया जाता है कि बेचने वाले का धर्म अलग और काटने वाले का धर्म अलग, अमूमन ये देखा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ब्लेम करेंगे या किसी को, तो किसी पे ब्लेम कर देना या करना ये बहुत इजी होता है। आप सोल्यूशन दीजिए ना, तब तो वो भी कहेगा कि हम पाले थोड़ी थे, काटे थे। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? वो तो सीधे कह देगा कि हम थोड़ी ना पाले थे, हमारे पास तो आया है। तो अगर हम काटने वाले गुनहगार, तो हमारे पास जो कटवाने ले आ रहा है वो क्यों नहीं गुनहगार? वो तो कहेगा कि हम गुनहगार हैं, लेकिन साथ में ये भी है। समझ में आ गया कि नहीं? तो बड़ा दुविधा की स्थिति में, और इसमें बेचारी गौ माता चुपचाप देखती है। लो भैया, या तो हम घसीट के मरेंगे या तो काट के मारे गए। बहुत दुर्दशा है हमारे यहाँ। समझ में आएगी नहीं क्या? गाय कहने के लिए देवता का निवास है, लेकिन जीवन एक बार सोच के देखिए, गाय का अंत अवस्था, अंत का 1 साल अगर गाय का सोचिएगा ना, तो फिर आपको ना मानव काल आने पे अजीब सा लगेगा। तो सॉलिड आप इल्जाम लगाने के लिए इल्जाम लगा सकते हैं, क्यों काट रहा है, ठीक है? तो काटने वाला क्या कहेगा? हम गुनहगार हैं, लेकिन जो बेचा वो भी है, उसको क्यों छोड़ रहे हो? समझ गया? और जहां जाता है तो मीडिया इसे समस्या न दिखाकर एक धार्मिक एंगल दे देती है। भारत में मीडिया नहीं है, याद रखिएगा। भारत में मीडिया नेताओं का एक मुख है, नेता उस मीडिया के मुंह से बोलता है। मीडिया भारत में काम ही नहीं है, आपका किस चीज के मुद्दा को उठाता है। एक मीडिया वाले भाई साहब से, उनसे हमारी बात हुई, उनसे कहें कि देखिए आप दिन रात करते हैं, आप बताइए ना बिहार की 10 समस्या, 2 को गिनवाने के बाद थक गया, रोजगार और बाढ़। 10 समस्या नहीं गिना सकते हो तुम लोग, क्या बात करेगा यहाँ पर? तो आप इसे एक धार्मिक या कोई राजनीतिक एंगल देना बहुत इजी होता है, लेकिन समाधान निकालना काफी टफ हो जाता है। आप समझते हैं देश के पास भी इतनी आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ नहीं है जो दिया जाए, क्योंकि वहां अधिकारी रहेंगे, सब खा जाएगा, सब गाय का खाना अपने। राष्ट्रीय पशु लगाना बड़ी दिक्कत हो जाता है। राष्ट्रीय पशु को आप मार नहीं सकते, समझ में आ गया कि नहीं? राष्ट्रीय पशु को बांध नहीं सकते, शेर को बांधिए तो नहीं। अच्छा, दूसरा, राष्ट्रीय पशु एक राष्ट्र का भी प्रतीक होता है।
हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, जाता है तो समझ में आता है उसे जरूरत नहीं यहाँ पे। और वहां अगर हम ऐसे देखिए, गाय धार्मिक पशु है नो डाउट, बट इतनी दयनीय अवस्था में है ना कि राष्ट्रीय पशु बनाएंगे तो अजीब सा आपको लगेगा कि हमारा राष्ट्रीय पशु का एक्सीडेंट हुआ है, हमारा राष्ट्रीय पशु कहीं सड़ के मर रहा है, हमारा राष्ट्रीय पशु को सुई मार के इंजेक्शन दूध निकाल रहा है। जाए नहीं शेर का निकाले तो समस्याएं हैं, समझ में आ गया कि नहीं। तो हम आपको क्या बोलते हैं, मीडिया में या व्हाट्सएप या फेसबुक के जरिए इस तरह से चीजें परोसी जाती हैं जैसे लगता है बहुत इजी है। राष्ट्रीय चीजों के ऊपर आप देखें किसी राष्ट्रीय पशु को पालते हुए, नहीं पालने ही नहीं देगा आपको राष्ट्रीय पशु वगैरह, मोर वगैरह। अच्छा, मोर राष्ट्रीय पक्षी है तो थोड़ा सा राष्ट्रीय संकेत को सांकेतिक भी देना पड़ेगा। वैदिक काल अगर रहता तो उस समय गाय की सबसे ज्यादा अहमियत थी। भारत में गाय अगर सबसे ज्यादा कभी खुश थी तो वैदिक काल, उसके बाद उसका दुर्दशा चालू हो गया। यहाँ पर आगे बढ़िए, अब इस पे राजनीतिक एंगल बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ, किस तरह का कानून लेके आएंगे, खेत में जाएगा उसको मारेगा। अब ज्यादा से ज्यादा गौशाले में न भेजे गए। हमारे देश की गायों का अभी के तौर पे सबसे बड़ा ब्लैक मार्केट बांग्लादेश है। यहां से दलाल खरीद के ले जाते हैं, सब बांग्लादेश बॉर्डर से 3 किलोमीटर दूर रोक दिया जाता है। रात के समय लगभग 300 से 400 गायों को क्रॉस हो जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्रॉस हो जाता है और बांग्लादेश में काट के बेच दिया जाता है। बस वो कटना है उसको, चाहे उधर काट रहा है या इधर काट रहा है। ये तो दुर्दशा है यहाँ पर, ये स्थिति है यहाँ पे। वहां यहीं से भेजा जा रहा है, यहां से जा रहा है, हर राज्य से। कुछ एक राज्य को आप दोषी नहीं कर सकते। समझ आ रहा है कि नहीं आप। इसका कोई सॉलिड उपाय, कोई गरीबी उरीबी बहुत ज्यादा है, बहुत सॉलिड उपाय में क्या, हालांकि